बहुत मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी और झटपट हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। डो हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी और बाकी चीज़ें तो मैरिनेट करके तो जल्दी से हमने एक मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार कर लिया। एक पाव मेरे पास बोनलेस चिकन है जिसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ओरिगानो डाल दिया और सिरका डाल दिया और साथ ही मैंने इसके धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल दिया। ज़ीरा से बड़ा ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, बड़ा बढ़ जाता है टेस्ट। और थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसके अंदर डाल दिया और कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी। तो ये हर चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेते हैं। तो इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ। 10 मिनट रख लेने के बाद मैं अब इनको पका लेती हूँ। चिकन को पका लेते हैं और इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि आज के पिज़्ज़े में भी इसमें कुक होना है। तो 50% हमने इसको कुक करना है। इसको अच्छे से भून लेने के बाद थोड़ा सा मैं पानी का छींटा लगाऊंगी, कवर करके हल्की सी आंच पे मैं इसको पका लेती हूँ। अभी इसका पानी खुश्क हो गया और इसको एक तरफ कर लेते हैं। डो हमारे पास पहले से मौजूद है बनी हुई और अब पिज़्ज़ा सॉस बना लेती हूँ। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक और साथ मैंने केचप शामिल कर लिया है। तो इन दो चीज़ों से भी बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी ये सॉस तैयार हो जाती है। ओरिगानो डाल लिया, चिली फ्लेक्स डाल लिए तो माशाल्लाह से ये सॉस तैयार है। चिकन भी तैयार हो गया, ये सॉस भी रेडी हो गई। अब हम अपना ओवन तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई रख ली जिसके पेंदे में मैंने नमक फैला लिया, स्टैंड रख लिया और इसको गर्म कर लेते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए फुल आंच पे और मिक्स कर लेते हैं। प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर भी मैंने काट के रख दिए। साथ मेरे पास चीज़ है, चेडर चीज़, ये भी रख ली और पिज़्ज़ा के पैन को भी मैं ग्रीस में निकाल लिया, थोड़ा सा ऊपर मैदा डस्ट कर लिया। मैदे से ये होता है कि ये चिपकता नहीं है। तो अब एक पेड़ा हमारे पास डो का मौजूद है, इसको बेल लेते हैं। पहले मैंने आपको पिज़्ज़ा बनाना बताया था तो उससे ये डो बन चुकी थी। तो ये अब हमने इसको पैन के ऊपर फैला दिया। तो डो अगर हम ज़्यादा बना लेते हैं और 2-3 दिनों बाद फिर हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं तो डो हमारी परफेक्ट मौजूद रहती है। तो कवर करके मैंने रखा था तो वो ख़राब नहीं होती। तो अब अच्छे से इसकी किनारियाँ दबा लेनी है और इसकी किनारियाँ थोड़ी सी मैंने मोटी रखनी है। अब चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर निशान लगा रही हूँ ताकि इसकी एयर निकल जाए और एकदम से ये फूले ना। और अब इसके ऊपर मैंने अपनी पिज़्ज़ा सॉस बना ली। तैयार पिज़्ज़ा सॉस जो हमने फ़ौरन से तैयार किया है केचप और चिली गार्लिक से, ये लगा लेने के बाद अपनी वेजिटेबल्स रख लेते हैं। जो आपके पास मौजूद है आप वही रखें। मेरे पास यही पड़ी हुई थी तो मैंने यही लगा दी और साथ चिकन ये भी लगा लेना है। आपके पास मशरूम पड़े हैं वो लगाएं, जो भी आपके पास है वो लगाएं। अब ये चेडर चीज़ है, ये भी मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी भी है मैं इस पे लगा रही हूँ। तो बड़ा ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास घर में मौजूद हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ जमा करें और फिर हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार होगा। पिज़्ज़ा हमारे घर के अंदर जो मौजूद चीज़ें होती हैं उनसे ही तैयार हो जाता है। तो अब मैंने अपने प्रीहीट ओवन के अंदर रख लिया और अब ये तकरीबन 20 मिनट मैंने हल्की आंच पे रखा है और ये कुक हो चुका है माशाल्लाह, फुल पक चुका है। ये देखें, अब इसके साथ वो मैदा लग कर नहीं आया, आटा लग के नहीं आया, तो इसका मतलब है ये फुल पक चुका है। इसकी आपको लग भी रहा होगा कि फुल पक गया। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरे नवासे आए हुए हैं और तैयार बैठे हुए हैं खाने पे। माशाल्लाह इतना सॉफ्ट, नरम, बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आला पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। अब ये बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह। ये मोहम्मद अली है। So you like it? You like it? Expression. मुँह से इधर देखो, पिज़्ज़ा कैसा बना जज साहब? आबिद, मोहम्मद अली पिज़्ज़ा कैसा बना? अच्छा बना। आपने बनाना है पिज़्ज़ा? आपको आता है बनाना? फिर कब बनाओगे? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बाबा सिखाएंगे।
बहुत टेस्टी, सही मायने में टेस्टी है आपको।